हेलो एवरीवन, हेड्स और टेल्स स्टॉक्स में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बात करेंगे इंडिया मार्ट के लिए 27 अक्टूबर 2023 का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है और आज इनके Q2 थ्रू 2024 के नंबर्स डिक्लेयर किए गए। सीधा चलेंगे इनके फाइनेंशियल नंबर्स के ऊपर। सो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं इंडिया मार्ट के लिए इनके कंसोलिडेटेड ऑडिटेड फाइनेंशियल नंबर्स के ऊपर 30 सितंबर 2023 क्वार्टर के यानी कि Q2 के नंबर्स हैं, जो भी वैल्यूज़ यहाँ पर मिलियन में दी गई हैं और इन वैल्यूज़ को कन्वर्ट करके हम करोड़ में लेकर चलेंगे और राउंड फिगर में भी कंपेयर करेंगे सो दैट के समझने में आसानी रहे। ये आपके इस क्वार्टर के Q2 के नंबर्स हैं, ये लास्ट क्वार्टर के Q1 के और ये लास्ट ईयर के Q2 के नंबर्स हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को यानी कि इनकी सेल को कंपेयर करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लास्ट क्वार्टर में Q1 में इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट हुआ था 282 करोड़ रुपीस के आसपास था और इस क्वार्टर में 295 करोड़ रुपीस के आसपास है। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इनकी सेल बढ़ी है और लगभग 4.6% ये बढ़ी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। सो अगर हम बात करें इसी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो लास्ट ईयर के Q2 में इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट हुआ था 241 करोड़ रुपीस के आसपास था और इस क्वार्टर में 295 करोड़ रुपीस के आसपास है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इस तरह से इनकी सेल बढ़ी है और लगभग 22.4% इनकी सेल बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। आगे चलते हैं, बात करते हैं इनके लिए टोटल एक्सपेंसेस की, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर कंपेयर करें इनके टोटल एक्सपेंस को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, तो इनका एक्सपेंस यहाँ पर बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर और लगभग 5.1% ये बढ़ा है और जबकि इनकी सेल हमने देखा था 4.6% के आसपास बढ़ी थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। सो एक्सपेंसेस कहीं ना कहीं थोड़े से हैवी हुए। और अगर बात करें इसी टोटल एक्सपेंस के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इनका एक्सपेंस यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और लगभग 22.28% के आसपास ये बढ़ा है और जबकि इनकी सेल 22.4% के आसपास बढ़ी थी। सो उसी रेशियो में एक्सपेंसेस भी बढ़ते हुए नजर आए जिस रेशियो में इनकी सेल बढ़ती हुई नजर आई थी। आगे बात करेंगे नेट प्रॉफिट के लिए। नेट प्रॉफिट को कंपेयर करेंगे सबसे पहले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लास्ट क्वार्टर में Q1 में इनका जो नेट प्रॉफिट था 83.1 करोड़ रुपीस के आसपास था और इस क्वार्टर में 69.4 करोड़ रुपीस के आसपास है। ऑब्वियसली यहाँ पर डाउन हुआ है इनका नेट प्रॉफिट और लगभग 16.48% के आसपास ये डाउन हुआ है इनका नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और अगर बात करें इसी नेट प्रॉफिट के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो लास्ट ईयर के Q2 में इनका जो नेट प्रॉफिट था 68.4 करोड़ रुपीस के आसपास था और इस क्वार्टर में 69.4 करोड़ रुपीस के आसपास है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ता हुआ नजर आया और लगभग 1.46% इनका नेट प्रॉफिट बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। बात करते हैं EPS की। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो इनका EPS डाउन हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर क्योंकि नेट प्रॉफिट डाउन हुआ है और यहाँ पर बढ़ा है हल्का सा EPS ईयर ऑन ईयर बेसिस पर क्योंकि नेट प्रॉफिट बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और अपनी स्टडी जरूर करें। सो अगर बात करें तो यहाँ पर फ्लैट नंबर्स ऑलमोस्ट इंडिया मार्ट के लिए मिलते हुए। और फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।